करते हैं बात मंडे मार्केट के बारे में। मंडे मार्केट से पहले मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ ये है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया, ये न्यूज़ है ये। और किसने? हिंडबर्ग रिसर्च। इसका मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है, और ये कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये 19 अगस्त को हो सकता है या 27 अगस्त के बाद ये हिंडबर्ग अपना कुछ रिपोर्ट डालेगा। आपको पता है लास्ट टाइम हिंडबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट दिया तो अडानी के स्टॉक्स कितने गिर गए थे, और एक बड़ा फॉल वो भी बजट के दिन देखने मिला था। तो अब कुछ बड़ा होगा, लेकिन इस बार कौन आएगा? इस बार या म्यूचुअल फंड में होगा या कोई होगा इनके सर्च पे, ये तो किसी को नहीं पता। तो सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। हिंडबर्ग की रिसर्च है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बात की मंडे को हमारा मार्केट कैसे रहेगा। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली मार्केट डाउ जोन्स प्लस में, नैस्डैक प्लस में, गिफ्ट निफ्टी लिटिल बिट प्लस में, निकाई भी प्लस में। इसका मतलब मार्केट है प्लस में, लेकिन ज़्यादा प्लस में नहीं है। ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे तो सब में बियरिश बियरिश वेरी बियरिश। इसका मतलब मार्केट ऐसा इतना कुछ है नहीं कि गैप अप खुलेगा या ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल खुलेगा। देखते हैं हम चार्ट पे वो कैसे खुलेगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन चेन के बारे में कि मार्केट क्यों मार्केट 24,300 ये यानी कि 400 के रेजिस्टेंस पे घूमता रहा। अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह क्या हुआ, जो वॉल्यूम अपसाइड जनरेट हुई 24,400 पे, यानी कि सपोर्ट भी यहाँ पे और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 24,400। लेकिन समय आते आते क्या हुआ कि ये वॉल्यूम कंसिस्टेंसी के साथ सेम, यानी कि 28 लाख 43 25 लाख यानी आसपास, यानी कि इनके बीच में बियर्स और बुल के बीच में फाइट होती रही। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी फंसा हुआ है कंसोलिडेशन मोड में। और ये कंसोलिडेशन मोड कब तक रहेगा, या जब तक मार्केट में गैप अप नहीं होता या गैप डाउन नहीं होता, तब तक कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें ट्रेड करना कैसे, तो अब ये संडे को हम ट्रेड कैसे करेंगे। अगर आप देखोगे तो एज ए रेजिस्टेंस 24,388 ये लेवल काम कर रहा है। 24,388 एज ए रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,461। तो अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो गैप अप लगभग इस एरिया में होगा, और मार्केट मान लो इस जगह पे मिलता है तो हम छोटा मोटा स्कैल्प डाउन साइड के लिए करेंगे। अगर मार्केट हमें इस लेवल पे मिलता है तो हम बुल के लिए सोचेंगे, वो भी यहाँ तक 24,461। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिल जाए, यानी कि मार्केट ऐसे करके ऊपर आ गया, तो हम यहाँ बियरिश साइड सोचेंगे। और मार्केट में बताता हूँ करेगा क्या। मार्केट खुलेगा इस बीच में, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे आएगा, ब्रेकआउट दिखाएगा और टक से फिर यहाँ तक आएगा 24,388। ये फिर ये अपना सपोर्ट काम करेगा एज ए सपोर्ट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में ध्यान से ट्रेड करना, और ये लेवल्स डॉट टू डॉट काम करते हैं। आप मेरी पिछली वाली शॉर्ट्स देख लेना, उसमें मैंने क्लियर, मैं 3 दिन से ये शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ कि देखना मार्केट इस लेवल, ये एक लेवल डाला था और ये एक लेवल डाला था। मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट गिरने से पहले मैंने ये लेवल डाला था कि मार्केट करेक्ट यहाँ तक आएगा और फिर अगला ये लेगा। मार्केट देखना, एक ये पहली बार आया, ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, यानी कि 4 बार ये इस लेवल पे आया। तो ये लेवल्स मेरे डॉट टू डॉट काम करते हैं। ये मैंने एस्ट्रो के अकॉर्डिंग निकाली ये सारे लेवल्स। ये ऐसे ही नहीं कि मार्केट अगले हाई और अगला लो, मतलब पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो, नहीं। ये मैंने एस्ट्रो के अकॉर्डिंग लेवल्स निकाले हैं और ये डॉट टू डॉट काम करते हैं। अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप अप दिखने मिलता है तो मार्केट का ये सपोर्ट रहेगा 24,461, और इसके ऊपर यहाँ से रिवर्स घूमेगा। अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट बहुत बुलिश होगा, अगर खुलता है तो। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स कंसोलिडेटेड मोड में है। अगर मार्केट में अगर आपको मोमेंटम के साथ जाना है तो नेक्स्ट वीक से जाना। ये वीक इतना मोमेंटम नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीक से सोचना, यानी कि अगस्त 19 से बहुत वॉलीटिलिटी होगी, तो ध्यान से ही ट्रेड करना। अब करते हैं बात, मार्केट अगर बियरिश होगा तो किस लेवल से मार्केट बियरिश होगा। अगर हम देखेंगे मार्केट ने ये लेवल, ये 24,314, अगर मार्केट आर्ली टाइम फ्रेम कैंडल के ऊपर, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 24,300 के नीचे खुलता है, इसके नीचे, तो हम बियरिश साइड सोचेंगे। और हमारा पहला टारगेट होगा 24,142 और नेक्स्ट टारगेट होगा 23,891।
अब करते हैं बात बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या मतलब कैसे करेंगे हम ट्रेड। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 50,741, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे आता है तो हम फिर से छोटा मोटा स्कैल्प करेंगे यहाँ तक के लिए 50,481। अगर इसके ऊपर खुलता है यानी कि इस पॉइंट पे कहीं पे खुलता है तो हम जैसे ही बैंक निफ्टी 50,870 एट 50,741 के पास मिलेगा तो हम छोटा मोटा स्कैल्प बुल साइड के लिए करेंगे यानी कि अपसाइड। और अगर इधर खुलता है इस जगह कहीं पे यानी कि काफ़ी गैप अप तो हमारे लिए 51,100 एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा तो हम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे खुलेगा यानी 50,400 के नीचे खुलता है तो हम बियरिश साइड सोचेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 50,150 और सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 49,652। फिर तो बहुत बड़ा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डीमैट अकाउंट का भी लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लेना और डीमैट अकाउंट खोल लेना।